देखिए कौन सी एक्सरसाइज पे थे हम? 3.2 पे थे। एक्सरसाइज की बात छोड़ देनी है। पहले आप मुझे ये बताएंगे, मैंने कल जैसा कि आपसे कहा था कि मैं पहले आपसे पूछूंगी, मुझे आंसर मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबका हैंड रेज होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सब यही बताएगा। प्रिंस बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं? मास नीचे और जोर से बोलो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक कह रहा है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों है इसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? प्रिंस ही बताएगा। पेयर ऑफ, ये मैंने बात समझाई थी कि इसको पेयर ऑफ, सीधे पहले तुम खड़े रहो, सीधे सामने देखो, बाल ऊपर होने चाहिए। बताओ इसका नाम पेयर ऑफ, यहाँ पर पेयर वर्ड क्यों लिखा है ये मैंने बताया था। 2 वेरिएबल में, एग्जैक्टली, क्योंकि 2 वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल में है तो 2 वेरिएबल के लिए पेयर ऑफ इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ती है, तुम ही बताओगे। नीचे मास, मैंने कहा जब तक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मास नीचे करो, आवाज नहीं आती है फैन में, नीचे ही रखो। ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों? अगर 1 होगा तो क्या होगा? इक्वेशन तो दी हुई है, बनाने तो एक लाइन में निकले 2 पॉइंट तो एक इक्वेशन से भी निकलते हैं। मैंने बताया था आपको ये बात कि यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन की जरूरत क्यों, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? खड़े हो जाओ, मार्क्स नीचे करो। पेयर क्यों जरूरी है यहाँ पे? हाँ जोर से बोलो, आवाज तुम्हारी जब हल्ला करते हो तो बहुत तेज निकलती है सभी की। मैंने पूछा यहाँ पर इक्वेशन का पेयर यानी कि जोड़ा क्यों दिया रहता है, पेयर क्यों दिया है यहाँ पे, सिंगल इक्वेशन क्यों नहीं दी है? 9th में आपने सिंगल इक्वेशन पढ़ी थी ना, वहाँ एक ही होती थी, यहाँ पे 2 दी हुई हैं। क्यों दी हुई हैं ये बताएगा दूसरा जो गायब था क्लास से। खड़े हो जाओ, नाम बोलो अपना जरा। देवांश। हाँ गायब थे ना हिंदी के पीरियड में, मैं यहाँ रिकॉर्ड भी हो रहा है इसीलिए तुम्हारा नाम ले रही हूँ। नहीं तुम बोलो आगे। मास बोला हाँ नीचे करो मास। ये क्यों नहीं पता? मैं कारण, इसका कारण भी बताओ कि पता क्यों नहीं है। मैंने नहीं बताया? बताया था, तुमने सुना था, तुम प्रेजेंट थे। हाँ तो बताओ फिर, उस समय यही प्रेजेंट थे, दिमाग यही था कि कहीं गया हुआ था घूमने के लिए? मैंने जिस दिन इसकी हेडिंग डाली, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तो उसके लिए 2 इक्वेशन की क्या जरूरत है? 2 इक्वेशन की जरूरत क्यों है? इस बात पे मैंने स्पेशली स्ट्रेस देके, जिस दिन मैंने चैप्टर का नाम ही लिखा था उस दिन की वीडियो आप देखना जाके पुरानी, मैंने उसमें 4-5 बार ये बात कही है कि अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर पेयर वर्ड क्यों लिखा है और पेयर क्यों आया है। ये बात मैंने वहाँ पे 4-5 बार रिपीट भी की है। तुम बताओ। तुमने पीछे खड़े हो जाओ, तुमसे पीछे। हाँ हाँ मास्क नीचे करो। इक्वेशन 2 ही निकलती है, इक्वेशन तो दे रखी है, निकाल कहाँ से रहे हो इक्वेशन? नहीं तुम बताओ, तुम बताओ। मास्क नीचे करो। तुम बताओ। वेरी गुड, नीचे करो, दोबारा बोलो। क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल में इक्वेशन। कितने वेरिएबल में इक्वेशन है प्रेस? 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, इसलिए 2 इक्वेशन है। और 2 वेरिएबल में इक्वेशन है इसलिए 2 क्यों है? 2 वेरिएबल में इक्वेशन है इसलिए 2 क्यों दी है? और एक्सप्लेन करो। कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ बताओ। कौन सी लाइन? नहीं, 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, ठीक बात है, इसलिए 2 दी है, लेकिन 2 वेरिएबल में इक्वेशन है इसलिए 2 इक्वेशन क्यों दी है? वेरी गुड। और एक्सप्लेन करो। ये कह रहे हैं क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू निकल सके। क्योंकि लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट नहीं, वो एक अलग बात है, वो तो एक लाइन भी रिप्रेजेंट, अगर एक
ही वेरिएबल में भी लाइन दी होगी तो भी दो रिप्रेजेंट हो जाएगी। लाइन की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में नहीं होती है क्या? होती है ना, सिंगल वेरिएबल में भी तो होती है लाइन की इक्वेशन। भाई नाइन्थ में तुमने कितने वेरिएबल में पढ़ी थी? एक ही वेरिएबल में पढ़ी थी। और एक्सप्लेन कर सकता है इसको कोई? जल्दी बताइए 2 मिनट में। नहीं, देखो मैंने 1000 बार तुमसे कहा है खाली पढ़ रहे हो, पता नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इक्वेशन 2 इसलिए दी है क्योंकि 2 वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक बात है, 2 वेरिएबल है इसलिए 2 इक्वेशन दी। इसका कारण ये है क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल सकती। अगर एक ही इक्वेशन दे दूं, ये लो दे दी मैंने तुम्हें इक्वेशन, ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन दे दी और मैं आपसे कहूँ x और y की वैल्यू निकाल दो, तो आप इस एक इक्वेशन को इस्तेमाल करके x और y दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक और देनी पड़ेगी मुझे कोई इक्वेशन, तब जाके निकलेगी। दोनों को या तो एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे, तब x और y दो की वैल्यू निकलेगी। अगर एक ही की दे दूंगी तो x y दोनों एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए 2 दी है। बैठिए, पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा दिया है। टू 2.3 मैं बता रही थी आपको, 3.2 ये मैंने आपको बोला था कि आप इसको, ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला 3rd क्वेश्चन हो गया आपका। अब उसके बाद 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और कौन से इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या कह रहा है ये? इसके एक दो देख लीजिए, सब क्वेश्चन इसके एक ही जैसे, किसी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सब में या तो आपको टाइप ऑफ इक्वेशन बताना है या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता देना है आपको। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, खड़े हो जाओ फ्रेंड्स, दोबारा से बताओ पहला क्वेश्चन क्या है। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है बोल के बताइए। x plus y equals to 5, 2x plus 2y equals to 10। ये पेयर में इक्वेशन दी है, दी है कि नहीं? कैसे दी है? पेयर में दी है। कैसे दी है? पेयर में दी है। पेयर में क्यों दी, अब आपको समझ आ गया? ठीक है, पेयर में दी है। अब आपको इसमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, कंसिस्टेंट किस किस केस में होती है? जल्दी खड़े हो। हाँ, बताओ मैम। जब इंटरसेक्टिंग लाइन, जब इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंस। वेरी गुड। जब, क्या नाम है? सुमित चौधरी। बैठो। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, कोइंसिडेंस होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग, इन दोनों में ही कैसी होती है? कंसिस्टेंट। कैसी होती है? कंसिस्टेंट। इसके अलावा एक ही केस बचा पैरेलल, इसमें कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जहाँ भी लाइंस एक दूसरे से टच करी, तुम आगे आ जाओ, तुम बहुत, तुम्हारी आंखों में बात हो रही, खड़े हो जाओ। क्या नाम बताया था इसने मुझे अभी? हाँ, आगे आ जाओ, आगे जल्दी से, विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी नहीं, 2 मिनट, जल्दी आ जाओ। हाँ, आगे आओ। ये इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इसको पीछे करो, चेयर को यहाँ बीच पे लगा लो, यहाँ बैठो, यहीं पर बैठ दो, लिखने की तो जरूरत ही नहीं, ऐसे बैठ के सुनो। फ्रेंड्स तुम उठो यहाँ से, इसके बगल में आ जाओ, ये अकेला बैठेगा जो वहाँ बैठे। जल्दी आओ इधर। उसके पास बुक नहीं होगी ना? बुक इसके पास है, बुक वहीं पे रखो। उसके पास बुक है? उसके पास बुक है? हाँ, नहीं होगी। इधर आओ, आगे आओ। ठीक है, अब हमको ये क्या कह रहा है कि पहले ये कह रहा है कि चेक करिए ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए क्या हम सोल्यूशन निकालेंगे? नहीं। किससे चेक करेंगे? हाँ, कोफिशिएंट से। किससे चेक करेंगे? कोफिशिएंट। A1 बताइए यहाँ पे कितना है? 1। B1 कितना है? 1। कौन कह रहा है? 2। युवराज का ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। C1 कितना है? A2 कितना है? 2। A2 कितना है? 2। B2 कितना है? 2। और C2 कितना है? 10। एक्चुअली ये -5 इधर आप करेंगे तो C1 आएगा -5
और C2 भी आएगा -10। ठीक है, अब देखिए आप पहले तो चेक कर लीजिए A1/A2 कितना आएगा, बोलिए जल्दी। 1/2 और B1/B2 1/2 दोनों इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आएंगे तो चेक करने की जरूरत पड़ेगी तीसरे को। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए होते तो ये वाली केस हो जाता। अब दोनों इक्वल आते तो अब हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। हम C1/C2 निकालते हैं, कितना आएगा -5/-10। तो क्या आ गया 1/2। तीनों इक्वल हो गए, कैसे होंगी? कोइंसिडेंस। कैसी होंगी? भाई जब सब कुछ इक्वल है तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे तो कोइंसिडेंस होगी। जब कोइंसिडेंस है तो कोइंसिडेंस होंगी तो क्या केस बनेगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होंगी तो अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट आ रही है तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो एक ही केस में नहीं आएगी जहाँ पैरेलल होगी, पैरेलल वाली कंडीशन। तो इसमें कोई पेयर ऐसा भी दिया होगा जिसमें लाइन पैरेलल आ रही होंगी, उसका ग्राफ आप नहीं खींचेंगे, बाकी इन सबका ग्राफ आपको ड्रॉ करना। अब दूसरा काम शुरू होता है, ग्राफ ड्रॉ कर। यहाँ देखिए बात नहीं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप अब पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे कि ग्राफ ड्रॉ हो जाए। एक्स और वाई की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती हो, कुछ रख लीजिए, एक्स इक्वल 2 रख लीजिए। चलिए तो y कितना आ जाएगा 3, फिर x इक्वल 3 रख लीजिए, y 2 है। ठीक है, तो एक तो पेयर बना 2,3 जिसमें x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। दूसरा बना 3,2 इसमें x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। लाइन खींच लेंगे। उसके बाद अब इसके निकालिए, इसके लिए निकालिए सेकंड इक्वेशन। इसके लिए निकालिए सेकंड के लिए x कुछ रख लीजिए, 3 रखिए। 3 2 जा 6, 6 उधर जाके माइनस हुआ तो 4 बचा, फिर 2 से डिवाइड हो गया 1 आ जाएगा। नहीं आएगा 3 2 जा 6, 6 10 में से माइनस हुआ बचा 4 इस 2 से डिवाइड भी तो होगा, 2 आएगा। आप लगा दीजिए कुछ और 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। 2 1 जा 2, 4 तक जाके माइनस हो जाएगा, कितना हुआ 8, 8 से डिवाइड 4 कितना हो जाएगा 4। तो 8 बचेगा 3,2, 8 बचेगा 1,4। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट्स इसके आगे 2 कोऑर्डिनेट। उसके बाद का काम क्या है, ग्राफ की। ग्राफ कितना है, ग्राफ 1 2 3 4, ज्यादा बड़े आने रहे, हम इतना 1 2 3 4 यहाँ लिख देती हूँ। -1 -2 -1 -2 -3 इधर को क्या होता है, प्लस या माइनस, -1 -2 -3 -4, और इधर को कर लेते हैं 1 2 3 4। ये है y डैश, y एक्सिस, ये है x एक्सिस। और पहला क्या था, इसका खींचे पहले क्या 2,3 मतलब x में 2 तक जाना है, y में 3 तक, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर है 3,2 x में 3 तक जाना है, y में 2 तक ही जाना है, ये आ जाएगा। आएगा, इसको मिलाते भी लाइन खींच लेंगे आप। ठीक है, इसको मिलाती हुई लाइन खींच। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, ठीक है सुन लीजिए, जब आप ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देना। क्या इक्वेशन थी इसकी, x + y = 5। तो आपको पता रहेगा कि ये इस वाले इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है 3,2 3,2 कहाँ पर आएगा, यही आएगा 3,2 यही आएगा, और 1,4 ये ओवरलैप करेंगे ना, इसी के ऊपर आएगा 1,4 यहाँ आ जाएगा कहीं। ठीक है, यहाँ आएगा तो ये ओवरलैप है। समझ में आ गया, ओवरलैपिंग लाइन है ना, तो एक के ऊपर एक, तो दोनों की इक्वेशन इसी के ऊपर लिख लो। समझ गए? तो ये ऐसे ग्राफिकली आपको दिखाना है अगर इसके सॉल्यूशन है तो, यानी कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो। समझ में आ गया? कर लेंगे इसको। अब अगला देखो, असली क्वेश्चन यहाँ से, ये इसके ऊपर कुछ रखो बेटा, उड़ जा रहा है। और कुछ कैप है, पेन का कैप दो। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको इक्वेशन खुद बनानी है। जब इक्वेशन दी हो तब तो बहुत ही आसान है, क्या दिक्कत है उसमें, आप निकाल ही लेंगे। ज्यादा दिक्कत कहाँ आएगी, जहाँ इक्वेशन की खुद आपको फॉर्म करनी है। ठीक है, यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर। ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जिसमें आपको इक्वेशन भी खुद बनानी होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36। क्या ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ आ रहा है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहाँ ध्यान से देखिए, दोबारा में मुझसे कोई नहीं कहेगा मुझे नहीं आया, एक ही बार में ध्यान से देखिए।
देखिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो इसकी कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी। हमें नहीं पता क्या लेंथ है क्या, मैं क्योंकि 2 वेरिएबल में बनानी है इक्वेशन तो और आसान हो जाता है। इसको x ले लेते हैं और इसको y, इसको x ले लेते हैं, इसको y। अब इसका जो पेरीमीटर है हाफ पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा, ठीक है। पेरीमीटर का जो आधा है वो क्या है 36 है। पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होगा। ये 36 है, इसका आधा, इसका आधा, आधे का मतलब ये कट गया तो यानी आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। एक इक्वेशन तो ये आ गई ना। लेकिन क्या इस एक इक्वेशन से आप एक्स वाई दोनों निकाल सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी नहीं चेक कर सकते। तो आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी ये सोचेंगे। तो ये सोचिए, इसने एक लाइन और भी दी है शुरू में कि हाँ क्या कहा इसने, whose length is 4 मीटर more than its width। width कितनी है x plus 4 लेंथ कितनी है x, width कितनी है y से 4 ज्यादा है तो 4 y की साइड ऐड करेंगे। 4 किस साइड ऐड करेंगे y की साइड, जिससे ज्यादा है उसमें ऐड करना। भाई मेरी एज तुमसे ज्यादा है तो तुम्हारी एज में ऐड करेंगे कुछ तब मेरी एज मिलेगी। बच्चे अक्सर इधर ही ऐड कर देते हैं, उधर ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एक आई x प्लस वाई इक्वल टू 36, दूसरी आई x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आपको करना क्या है, इसमें क्या निकालो कह रही है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको गार्डन की डायमेंशन निकालनी है, x y की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ठीक है। तो क्या दिक्कत है, ये तो यही निकल जाएगी, कट गया ये। प्लस करेंगे इक्वेशन को 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2। प्लस करने में साइन चेंज नहीं होते, माइनस करने में साइन चेंज होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ प्लस करेंगे और कहाँ माइनस करेंगे। जहाँ जिनको आपने काटना है, कैंसिल करना है, उनके साइन जहाँ पे ऑलरेडी अपोजिट है, भाई यहाँ पे ऑलरेडी अपोजिट है ना, प्लस माइनस में पहले से ही है, तो इनको प्लस करेंगे। इन इक्वेशंस को क्या करेंगे प्लस। क्यों करेंगे प्लस, क्योंकि जिनको हमने कैंसिल करना है उनके साइन ऑलरेडी अपोजिट है। माइनस कर दूंगी तो ये साइन तो प्लस हो जाएगा चेंज होके, और प्लस हो जाएगा तो फिर दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर कैसे कैंसिल होंगे। तो माइनस वहां करते हैं जहां साइन एक जैसे होते हैं और हमको साइन चेंज करने होते हैं, अपोजिट साइन लाना होता है। और इक्वेशन को प्लस वहां करते हैं जहाँ ऑलरेडी अपोजिट ही साइन होता है, हमको सिर्फ कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 30 प्लस कर रहे हैं ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। x इक्वल टू 20 होगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 24 आएगा, फिर ज्यादा आएगी 16 आएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16। आप देख लीजिए इनका हाफ पेरीमीटर कितना होगा, x प्लस वाई, और x प्लस वाई 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहीं पे चेक हो गया। आपको आंसर देखने की भी कोई जरूरत नहीं, यहीं पे चेक हो गया कि x प्लस वाई की वैल्यू 36 आ रही है यहीं से, हाफ पेरीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है आपको। ये जैसे इसने यहाँ पर लिखा नहीं, देखो एक्चुअली अगर ये एग्जाम में आए क्वेश्चन तो एग्जाम में या तो वो लिख के देगा, इसने पर्टिकुलर लिखा नहीं था कि इसे कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली या सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। लेकिन क्या है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाली एक्सरसाइज इसके आगे दी है, वो यहाँ पे दी नहीं है। तो सीक्वेंस के हिसाब से तो हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूशन उसने आपको बताया नहीं है, वो अगले वाले एक्सरसाइज में है। तो जो अभी बताया नहीं है उसको पहले नहीं कर सकते, पर यहाँ कॉपी में आप इसी मेथड से कर लीजिए, ठीक है। हमें तो पूरा पढ़ने से मतलब है, किसी को भी आगे कर ले किसी को भी पीछे कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं है। लेकिन ग्राफिकली इसका ग्राफ भी खींचना आपको आना चाहिए। ग्राफ ड्रॉ करना आ जाएगा। अगला देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब ये खाली अंदाजे से लिखनी है अपनी मर्जी से, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए क्या इक्वेशन है, देखती हूँ आपको कितना समझ में आया। 3y इक्वल्स टू माइनस, ये कह रहा है ये मैम माइनस किधर है, तो ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए एक ही दी है तुम्हें, पेयर में से एक तुमको दे दी। अब उसमें से कह रहा है इसके लिए एक और ऐसी इक्वेशन लिखिए कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। दूसरी को इसके साथ लिखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी हम कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख देंगे जिसमें ये दो नंबर एक से नहीं आ रहे,
ऐसे तो लिखेंगे जिससे कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये एक जैसा नहीं बनता। मैं लिख सकती हूँ 5x + 7y = 16। ठीक है, तो ये 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7, तो ये इंटरसेक्टिंग होंगी कि नहीं। तो ये एग्जांपल देने को कह रहा था, मैंने पहले का दे दिया। अब दूसरे में ये कह रहा है कि पैरेलल हो जाए। पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, ये तो इक्वल हो लेकिन ये ना हो, ठीक है, इनका रेशो। तो दूसरी पैरेलल के लिए मैं लिख दूंगी 2/2x + 3y = 8 था, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 4x + 6y = 9। ठीक है, तो ये दोनों का रेशो 1/2, ये दोनों का रेशो 1/2, लेकिन इसका इक्वल नहीं है, तो ये कैसी हो गई, पेयर। तीसरे में सब इक्वल कर दो, 16 लिख देंगे। ये तीसरी वाली कंडीशन क्या हो गई, ओवरलैप। क्या हो गई, ओवरलैप। समझ आ गया। तो ऐसा कोई सी भी इक्वेशन आपको एग्जाम में दे देगा और कहेगा कि ऐसा लिख दो, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएगा, ना के बराबर चांसेस है, लेकिन क्योंकि ये है ही इतना आसान, बहुत आसान है। ठीक है, अगला देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया है, कई एक बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम लिख लो इसको। 7th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनिए, ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। इक्वेशन बोलिए क्या है, x - y + 1 = 0। ठीक है, अगला क्या है, 3x + 2y - 3x + 2y - 12। इसको इधर लिख देती हूँ। अगला क्या है, -12। इधर -12 है, हाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इसके क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे ना, पहली वाली के निकालो। चलो पहली वाली के निकालो, x की कुछ वैल्यू लगाइए, y की कुछ आ जाएगी। 0 क्यों लगाते हैं, थोड़ा और 1 लगा लो। x 1 लगाएंगे तो y क्या आ जाएगा, -2, सॉरी 2 ही आएगा। x 1 लगाएंगे तो y क्या आएगा, 2। ठीक है, क्योंकि y भी माइनस में, माइनस से माइनस कर, और कुछ लगा लीजिए। चलो और लगाओ, 3 लगा, 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 -4 हो जाएगा, है ना। मैं माइनस बड़ा का साइन आता है ना, तो 1 और 4। x को 3 लगाएंगे तो उधर जाके माइनस -3 और -1 -4 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा y के। ठीक है, तो 4 ही तो आएगा। ये क्वेश्चन 1 के लिए, क्वेश्चन 1 के लिए। 2 के लिए बताइए, सब ओरल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। लोगों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, पता नहीं क्यों। बताइए, लगाइए। 2 3 × 6 बचा उधर 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 और लगा दीजिए, और 4 लगा के 12 आ जाएगा, y = 0 आ जाएगा। 4 लगा देंगे, 4 लगाएंगे तो 12 - 12, तो 2 से डिवाइड होके भी 0 ही आ जाएगा। ये आ गया। अब इसका ये कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर जरूरी नहीं है एग्जैक्ट सही ग्राफ बने, क्योंकि मैं अंदाजे से लिख रही हूँ, वहाँ तो आप ग्राफ पेपर पे 1-1 सेंटीमीटर पे लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब ये क्या कह रहा है, पहली इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे 1, 2 क्या है, 1, 2 3, 4। दूसरे के लिए क्या है, 2, 3 4, 0। ठीक है, तो पहले करेंगे 1, 2। x में 1 जाना है, y में 2 तक, ये पॉइंट हो गया। 3, दूसरा है x में 3, y में 4, ये हो गया। यहाँ पर इसको मिलाती हुई लाइन खींच लेंगे, जहाँ से भी वो भी खींचेगी। मैं फिर कह रही हूँ, जरूरी नहीं है ग्राफ बोर्ड पे सही बन रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये खाली ये बराबर डिस्टेंस पे नहीं है जो मैंने ली। ठीक है, तो दूसरा है 2, 3 कहाँ आएगा, x में 2 चलना है, y में 3 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और अगला 4, 0 x में 4, y में जाना ही नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्ट। आगे पढ़िए क्वेश्चन, आगे ये कह रहा है, हाँ आगे देखो, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, इससे एक ट्रायंगल बनेगा कह रहे हैं, बन रहा है एक ट्रायंगल, ये सही बन रहा है, ये जरूरी नहीं है पर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इससे एक ट्रायंगल बनेगा बोला इसमें, बन गया। अब ये कह रहा है जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस होंगे ना 3, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख ले, जहाँ जहाँ पे भी टच करेंगे आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, चलेंगे नहीं, जैसे इसका 4,0 हो गया, ये क्या हुआ 2,3 है, ये क्या हुआ -1, हमारे ग्राफ के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आप जब एक्चुअल ग्राफ खींचेंगे तो सही बनेगा, तो उसके साथ सही कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, शेड भी करना है इसको, इस रीजन को शेड कर दोगे, ठीक है। आप देखिए जरा इसके कोऑर्डिनेट्स आ क्या रहे हैं, दिया है क्या इसका आंसर? हम नहीं दिया, कौन सा 7th क्वेश्चन है? नहीं दिया है ना, मैम दिया है, वर्टेक्स दिया है -1 अब कॉमा का 0 सारा सही है, यस मैम जैसा सारे ठीक हैं। यस मैम, तो अब यहाँ तक आप कर लेंगे, यस मैम, आज इतना काम आपका हो जाना चाहिए। आज क्या डे है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे की छुट्टी है, मंडे को 3 तारीख है ना, नहीं मैम ने बोला जब सारे क्लास 3 तारीख की शायद छुट्टी होगी ईद की, 2 तारीख को आपकी कॉपी चेक होगी दोबारा, हाँ पॉलिनोमियल्स तक, यहाँ तक नहीं पॉलिनोमियल्स तक 2 चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट का चेक हो गया था, सेकंड बहुत दिन दे रही हूँ मैं आपको, जिसने शुरू भी नहीं किया हो वो भी 2 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो मंडे को मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी, सारे बच्चे कॉपी जितने आज प्रेजेंट है जो मुझे सुन रहे हैं, कितने बच्चे में 34 कॉपीज मुझे मंडे को चाहिए, ये नहीं करना है अभी, मतलब ये आप करिए कॉपी में, मेरे को वहां तक चेक करनी है जहां तक पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर, ये मैं इसके पूरा होने पे चेक बताऊंगी।